नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का क्या पैगाम लेकर हाजिर हुए। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का बयान है कि एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस अंदाज से आए कि खौफ की वजह से चेहरे का रंग मुतगय्यर था। इससे पहले कभी इस हालत में नहीं आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल आज क्या मामला है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज किया, आज जहन्नुम के ऐसे हालात देखकर आया हूँ कि जिस शख्स को भी उनका यकीन होगा उसको चैन और सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि उनमें मुब्तला होने से अपनी हिफाजत न कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ हमसे भी बयान करो। अर्ज किया, बहुत अच्छा, सुनिए। अल्लाह ने जहन्नुम पैदा करके 1000 साल तक धोंका, वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक धोंका तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक धोंका तो स्याह हो गई। चुनाचे इस वक्त वो बिल्कुल स्याह और तारीक है। उसकी लपटें और अंगारे किसी वक्त खामोश नहीं होते। अल्लाह की कसम, अगर सुई के नाका के बराबर जहन्नुम को खोल दिया जाए तो सारा आलम जलकर खाक हो जाए। अगर किसी दोज़खी का कपड़ा जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी बदबू और सोजिश से सारा आलम मौत के घाट उतर जाए। कुरान में जिन सलासिल का तज़किरा है, अगर इनमें से एक जंजीर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पिघल कर तहतुल सरा तक पहुँच जाए। अगर मशरिक में किसी शख्स को जहन्नुम का अजाब दिया जाए तो उसकी सोजिश से मगरिब में रहने वाले लोग तड़पने लगे। उसकी सोजिश बहुत सख्त, उसकी गहराई बे इंतहा, उसका जेवर लोहा और उसका पानी खोलता हुआ पीप है। उसके कपड़े आग के हैं, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से जाने वाले मर्द और औरत मुतय्यन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, वो हमारे मकानों जैसे दरवाजे हैं? अर्ज किया, नहीं, बल्कि वो ऊपर नीचे और खुले हुए हैं। 2 दरवाजों के दरमियान की मुसाफत 70 साल है। हर दरवाजा दूसरे से 70 गुना ज्यादा गर्म है। अल्लाह के दुश्मन हंका कर इन दरवाजों की जानिब ले जाएंगे। जब दरवाजों तक पहुँचेंगे तो वहाँ उनका इस्तकबाल तोक और जंजीरों से किया जाएगा। मुंह में जंजीर दाखिल करके दोबर से निकाल दी जाएगी। इस तरह हाथ पैरों को बांध दिया जाएगा। हर एक के साथ उनका शैतान भी होगा। मुंह के बल घसीट कर लोहे के हथौड़े से मारते हुए फरिश्ते उनको जहन्नुम में धकेल देंगे। वहाँ से जब भी तकलीफ की वजह से निकलने का इरादा करेंगे उसी वक्त वापस धकेल दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या इन दरवाजों में कौन लोग रहेंगे? अर्ज किया, सबसे नीचे के दरवाजे में मुनाफिकीन और असहाब मायदा और फिरौन वाले रहेंगे। इस दर्जा का नाम हाविया है। दूसरे दर्जा में जिसका नाम जहीम है मुशरिकीन और तीसरा दर्जा सकर में साइबीन, चौथे दर्जे में अबलीस और उसके मुतबईन रहेंगे, उसका नाम लजा है। 5वां दरवाजा हुतमा है जिसमें यहूद और छठे दरवाजे में नसारी रहेंगे, उसका नाम सईद है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। आपने फरमाया, खामोश क्यों हो गए? 7वां दरवाजे में कौन लोग रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तकल्लुफ के साथ शर्माते हुए बताया कि इसमें आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जिन्होंने गुनाह कबीरा किए और बगैर तौबा किए मर गए। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका सर मुबारक अपनी गोद में रख लिया। जब आपको अफाका हुआ तो फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैं बहुत बड़ी परेशानी और गम में मुब्तला हो गया। क्या मेरी उम्मत में से भी कोई शख्स आग में डाला जाएगा? अर्ज किया, जी हाँ, गुनाह कबीरा करने और बिला तौबा मर जाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर रोने लगे। आपको देखकर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। सिर्फ नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाते और किसी से बात किए बगैर घर में तशरीफ ले जाते। कैफियत ये थी कि रोते हुए नमाज शुरू फरमाते और रोते हुए खत्म फरमाते। तीसरे रोज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो दरवाजे पर हाजिर हुए, सलाम किया और दाखिला की इजाजत मांगी। अंदर से कोई जवाब न मिला। रोते हुए वापस गए। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु
अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ, वो भी रोते हुए वापस हुए। इतने में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। उन्हें भी कोई जवाब न मिला तो बेकरार हो गए, कभी बैठते कभी खड़े हो जाते, वापस हुए तो फौरन लौट आते। इसी बेकरारी के आलम में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे तक पहुँच गए और सारी रुदात सुना डाली। सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी बेचैन हो गईं और चादर ओढ़कर सीधी दर रसालत की तरफ रवाना हुई। दरवाजा पर सलाम के बाद अर्ज किया, मैं फातिमा हूँ। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में पड़े अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। सर उठाकर फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक फातिमा, क्या हाल है? घर वालों से फरमाया, दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो आपकी हालत देखकर बेइख्तियार ज़ारो कतार रो पड़ी और बहुत रोईं। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत मुतगय्यर है, रंग पीला पड़ चुका है, चेहरा की बशाशत गायब है। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या परेशानी है और आपको किस बात के गम ने इतना सताया है जो आपका ये हाल हो गया? इरशाद फरमाया, फातिमा, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने मुझे जहन्नुम के हालात बताए और बताया कि सबसे ऊपर के तबका में मेरी उम्मत के गुनाह कबीरा करने वाले रहेंगे। इस गम ने मेरी ये कैफियत कर दी। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह इनको दाखिल किया जाएगा? फरमाया, फरिश्ते इनको जहन्नुम की तरफ खींच कर ले जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे स्याह नहीं होंगे, आंखें नीली नहीं होंगी, ना मुंह पर मोहर लगी होगी, ना उनके साथ उनका शैतान होगा, उन्हें तोको जंजीर से भी नहीं जकड़ा जाएगा। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते किस तरह खींचेंगे? फरमाया, मर्दों की दाढ़ी पकड़कर और औरतों की चोटी पकड़कर। मर्दों औरत जवानों बूढ़े अपनी बेइज्जती और रुसवाई पर चीखों पुकार करेंगे। इस हाल में जब जहन्नुम तक पहुँचेंगे तो दारोगा जहन्नम फरिश्तों से कहेगा कि ये कौन लोग हैं? इनकी शान अजीब है, न इनके चेहरे काले हैं, न आंखें नीली, न इनके मुंह पर मोहर लगी है, न उनके साथ उनका शैतान है, न उनके गले में तोक है, न इनको जंजीरों से बांधा गया है। फरिश्ते कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमने तो हुक्म के मुताबिक इनको आप तक पहुंचा दिया। दारोगा जहन्नुम इन लोगों से कहेगा, बदबख्तो, तुम ही बता दो तुम कौन हो। एक रिवायत के मुताबिक वो रास्ते में हाय मोहम्मद पुकारते जाएंगे, लेकिन दारोगा जहन्नुम को देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भूल जाएंगे। वो कहेंगे, हम वो हैं जिन पर कुरान नाजिल हुआ और रमजान के रोजे फर्ज किए गए। दारोगा कहेगा, कुरान तो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही पुकारेंगे, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दारोगा जहन्नुम कहेगा, क्या कुरान में अल्लाह की नाफरमानी पर तुम्हें डराया नहीं गया था? जहन्नुम के दरवाजे पर आग देखकर ये लोग दारोगा से गुजारिश करेंगे, हमें अपने ऊपर रो लेने दीजिए। चुनाचे रोते रोते आंखों का पानी खत्म और खून जारी हो जाएगा। दारोगा जहन्नुम कहेगा, काश ये रोना धोना दुनिया में होता तो आज ये नौबत ना आती। दारोगा के हुक्म से उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। सब के सब बैक आवाज पुकारेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर आग लौट जाएगी। दारोगा जहन्नुम के मालूम करने पर कहेगी, मैं इनको क्यों कर पकड़ूं, जबकि इनकी जुबानों पर कलमा तौहीद है। चंद मर्तबा ऐसा ही होगा, फिर दारोगा जहन्नुम कहेगा, अल्लाह का यही हुक्म है। तब इनको आग पकड़ेगी, किसी को कदमों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को कोख तक और किसी को गले तक। जब आग चेहरे तक आएगी तो दारोगा कहेगा कि इनके चेहरों और दिलों को ना जलाना, क्योंकि उन्होंने दुनिया में नमाजें पढ़ी, सजदे किए और रमजान में रोजे रखे हैं। जब तक अल्लाह की मर्जी होगी अपने गुनाहों की सजा में कि ये लोग जहन्नुम में पड़े रहेंगे और बार बार अल्लाह को पुकारते रहेंगे, या हन्नान या मन्नान या अरहमर राहिमीन। आखिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, उम्मत मुहम्मदिया की तो खबर लो, उनका क्या हाल है? वो दौड़े हुए दारोगा जहन्नुम के पास पहुँचेंगे। वो जहन्नुम के वस्त में आग के मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखते ही इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे, आने का सबब दरियाफ्त करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल की तफ्तीश के लिए आया हूँ, उनका क्या हाल है? वो जवाब देंगे, बहुत बुरा हाल है, तंग जगह में पड़े हैं, आग ने उनके जिस्म जला
जला डाले, उनका गोश्त खा गई, सिर्फ चेहरा और दिल बाकी है जिनमें ईमान चमक रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जरा मुझे भी दिखाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखते ही लोग समझ जाएंगे ये अज़ाब के फरिश्ते नहीं हैं, इतना हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। उनसे कहा जाएगा ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर जाया करते थे। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे गिरामी सुनते ही चीखने लगेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सलाम अर्ज कर देना और ये भी कह देना कि हमारे गुनाहों ने हमें आपसे जुदा और बर्बाद कर दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस होकर रब्बे करीम को सारा माजरा सुनाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? कहेंगे, जी हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना सलाम अर्ज करने और अपनी तबाह हाली बयान करने को कहा है। हुक्म होगा, जाओ उनका पैगाम पहुंचा दो। ये सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेंगे। आप उस वक्त सफेद मोती के एक ऐसे महल में आराम फरमा रहे होंगे जिसके 4000 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे के दोनों पट सोने के होंगे। सलाम के बाद अर्ज करेंगे, आपकी उम्मत के गुनाहगारों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आपको सलाम अर्ज किया है और अपनी तबाही और बर्बादी का हाल आप तक पहुँचाने को कहा है। वो बहुत ही परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा रेज हो जाएंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे कि आपसे पहले किसी ने भी इन अल्फाज में तारीफ ना की होगी। हुक्म होगा, सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो, जरूर दिया जाएगा। अगर किसी की शफात करना चाहते हो तो कबूल की जाएगी। बारगाह इलाही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर आपका हुक्म नाफिज हो चुका, उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी जा चुकी, अब उनके सिलसिला में मेरी शफात कबूल फरमाइए। हुक्म होगा, हमने आपकी शफात कबूल फरमाई, आप खुद तशरीफ ले जाइए और जहन्नुम से हर उस शख्स को निकाल लीजिए जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ जाएंगे। दारोगा जहन्नम आपको देखते ही ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे। आपसे फरमाएंगे, मालिक, मेरी उम्मत के गुनाहगारों का क्या हाल है? वो अर्ज करेगा, बहुत बुरा हाल है। अब जहन्नुम का दरवाजा खोलने का हुक्म देंगे। जैसे ही जहन्नुमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे, चीख पड़ेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आग ने हमारी खालों और कलेजों को जला डाला। आप सबको निकालेंगे, सब कोयले की तरह काले होंगे। आप उनको नहरे रिजवान में गुस्ल देंगे जो जन्नत के दरवाजा पर होगी। उसमें नहाकर खूबसूरत नौजवान बनकर निकलेंगे। चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे। पेशानी पर लिखा होगा, ये वो जहन्नुमी हैं जिनको अल्लाह रहमान ने आजाद फरमाया है। फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस वक्त बकिया जहन्नुमी हसरत के साथ कहेंगे, काश हम भी मुसलमान होते तो आज इनकी तरह दोज़ख से निकाल दिए जाते। बहुत से काफिर इसकी तमन्ना करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।